स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। किरण रूम में आई और आते ही आशीष को गले लगा ली। आशीष ने किरण को कसकर गले लगा लिया। वो दोनों 15 मिनट तक एक दूसरे से चिपके रहे। किरण आंसू पोंछते हुए, तुम्हारे पास तो अंजलि की यादें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, इतना ही बोल लगी। और तभी आशीष ने बिना कुछ कहे अपने होंठ किरण के होंठ पर रख दिए। बस छोटी सी किस और किरण वहां से चली गई। और उसके बाद वो कभी कभी मिलने लगे। पहले चुपचाप, फिर बातें शुरू हुईं। कभी अंजलि की बातें, कभी कॉलेज के पुराने लम्हे। उस हंसी ने जैसे दोनों के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया धीरे धीरे। किरण की आंखों में अब आशीष की चिंता साफ दिखने लगी, और आशीष की बातों में किरण के लिए एक अपनापन जो पहले कभी नहीं था। एक दिन पार्क में चलते हुए किरण ने रुककर कहा, तुम्हें लगता है हम दो अधूरी जिंदगियां एक मुकम्मल रिश्ता बन सकते हैं? आशीष ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर आज मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अगर तुम साथ हो तो शायद मैं फिर से जीना सीख जाऊं। आशीष और किरण का रिश्ता अब दोस्ती से बढ़कर एक गहराई भरे साथ में बदल चुका था। वो एक दूसरे के जख्मों को समझते थे, हर चुप्पी को पढ़ लेते थे, और हर मुस्कुराहट के पीछे की कहानी को महसूस कर लेते थे। फिर दोनों ने फैसला किया शादी करने का। एक शाम आशीष घर लौटते हुए रुका। घर के दरवाजे पर कुछ पल खड़ा रहा, फिर अंदर गया। माँ पापा के सामने बैठा। माँ, पापा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। राजेश और नीलम ने ध्यान से उसकी ओर देखा। मैं किरण को पसंद करता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर नीलम ने धीरे से पूछा, क्या वो तुम्हें सच में खुश रखेगी, आशीष? आशीष की आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज ठोस। हाँ माँ, वो मुझे टूटी हालत में भी सहारा देती है, और मैं उसे एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ। राजेश कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, शायद हमने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी थी पहले, लेकिन अब अगर ये रिश्ता तुम्हें ठीक करता है तो हमें भी उसे अपनाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। नीलम ने आशीष का हाथ पकड़ते हुए कहा, किरण से कहना अगली बार वो इस घर में बहू बनकर आए। और फिर आशीष ने ये बात किरण को बताई, और जल्दी ही उन लोगों नई शादी तय कर दी। गांव से रिश्तेदार आ गए थे। आशीष के दोस्तों ने सजावट संभाली थी, और घर में एक बार फिर रोशनी और मुस्कान लौट आई थी। किरण ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद कहीं अंजलि की याद भी थी, पर उससे भी ज्यादा एक नई जिंदगी की उम्मीद। आशीष ने जब उसे मंडप में देखा, उसकी आंखें भर आईं। ये वही लड़की थी जो उसकी तन्हाई में साथी बनी, और आज उसकी जिंदगी बन रही थी। किरण जब फिर से उस घर में कदम रखी, वो वही घर था जहां कभी उसने एक दोस्त खोया था, लेकिन अब एक हमसफर पाने आई थी। पर दिलों में था एक गहरा सुकून और एक नई शुरुआत की उम्मीद। आशीष और किरण अंजलि की यादों को साथ लिए एक ऐसी जिंदगी में कदम रखते हैं जहां प्यार दर्द से नहीं डरता, बल्कि उसे अपनाकर और मजबूत बनता है। कुछ महीने बीत चुके थे। आशीष और किरण का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। कभी जो सिर्फ दर्द बांटते थे, अब वे एक दूसरे के साथ सपने बांटने लगे थे। फेरे शुरू होने से पहले आशीष और किरण ने साथ मिलकर एक छोटा दीपक अंजलि की याद में जलाया। तू हमारे बीच नहीं है, पर अगर आज हम एक हैं तो तेरी वजह से हैं, हमेशा के लिए। 7 फेरे पूरे हुए, मंगलसूत्र पहनाया गया, और पंडित ने कहा, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। लोग ताली बजा रहे थे, और वहां 2 लोग अपने गम, यादों और प्यार को सीने में समेटकर एक नई यात्रा पर निकल पड़े थे। साथ साथ अब घर में फिर से हंसी गूंजती है। राजेश और नीलम के चेहरे पर संतोष है। किरण अब सिर्फ आशीष की नहीं, पूरे परिवार की ताकत बन चुकी है। और आशीष अब हर सुबह मुस्कुराकर कहता है, जिंदगी फिर से मिली है, और इस बार मैं उसे पूरी तरह जीकर दिखाऊंगा। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं।
अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।